जय माता दी, जय श्री राम। देखिए आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है ना, तो ये देखिए आपसे क्या गलती हुई है और कहाँ गलती हुई है। मैं मानती हूँ इस बात को, सामने वाला गलत करता है, लेकिन एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है। ये बात हमेशा याद रखना। कहीं ना कहीं कांड तो आपके भी होते हैं। देखिए अपने आप से बड़ा आईना कहीं नहीं होता, ठीक है। जब तक आप दूसरों को दोष देने के अलावा अपने अंदर झांकना शुरू कर दोगे ना कि हमने भी कुछ गलती की होंगी और हमने भी कुछ गलत किया है, वहीं से आपकी ज़िंदगी सुधरती आ जाएगी। वरना ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी दूसरों को दोष देने में। हमारे साथ उसने कर दिया, पड़ोसी ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। यहाँ देखिए कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, सब उसकी औलाद होती है ऊपर वाले की। यहाँ सिर्फ आत्मा का खेल होता है। यहाँ कोई कामयाब हो जाता है, कोई हार जाता है, सिर्फ इतना होता है, ठीक है। तो आपको क्यों किसी के साथ रंजिश में पड़ना है। आप अपने में सुधार करिए ना, दूसरे को सुधारने की कोशिश मत करिए। आप अपने दुश्मन को आप मीठा मीठा बोलोगे तो देखिए सिर्फ आप उसको जहर पिला रहे हो। और सांप कभी अपनी फितरत नहीं छोड़ता, कैचली छोड़ता है, डंक मारना कभी नहीं छोड़ता वो, ठीक है ना। तो इसमें आपको सावधान रहना चाहिए। देखिए जिसने गला काट दिया उससे दूर हो, ठीक है। लेकिन अपने आप देखिए आप कहाँ गलत हो। फिर बोलती हूँ बहुतों को अच्छाई की बीमारी होती है, हम तो अच्छे हैं। क्यों हो भाई अच्छे? किसी ने कही है, भगवान ने तो कहीं साइन कर, किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया कि अच्छे बन जाओ। क्यों बन जाओ अच्छे? अपने बच्चों का पेट पालो, अपने लिए करो, अपने लिए जियो। ज़्यादा दानवीर कर्ण बनोगे तो फिर गर्दन तोड़ेगी। कलयुग है भाई, यहाँ ये सब नहीं चलता, ठीक है। अपना कर्म करो। देखिए भरोसा हद से ज़्यादा किसी पे भरोसा करोगे ना तो गर्दन उड़ाएगा। आज पता है कलयुग होता है क्या होता है कि बोलते हैं कि मुंह पे मीठा मीठा बोलेंगे, पीठ पीछे तो क्या होता है सबको पता सबको है, लेकिन इस बात को अपनी ज़िंदगी में कोई आजमाएगा नहीं, ठीक। जिस दिन आप इस बात को सोच लोगे ना कि पीठ पीछे आपके खंजर खोपे जाते हैं और बाहर वाले नहीं होते, खोपने वाले घर में होते हैं। कभी भी ज़िंदगी में देख लेना आपके घर का ही मिलेगा, ठीक है। मैं एक भगत हूँ, मैंने ऐसे केस देखे हैं जिसमें यही होता है तकरीबन। किसी की बहन होती है, किसी का भाई होता है, किसी का अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। तंत्र कराने के लिए भी, किसी को मारने के लिए भी। अब देखिए छोटी सी पुरानी कहावती लगा लीजिए पुराने समय से ही लगा लीजिए। जब अगर जो विभीषण थे वो उसको राम जी को रावण की मौत का भेद नहीं बताते तो रावण मारा नहीं जाता। सभी यही कहते हैं ना, ठीक है ना। और एक और है वो जो बाली नहीं है, बाली मारा गया था तो सुग्रीव जी ने बताया था कि उसके सामने जाते ही आदमी की आधी शक्ति उसमें चली जाती है। तो यूँ सोचिए कि जब तक घर का कोई भेदी नहीं होगा ना तो आपके घर का विनाश करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन आप क्या करते हो, दूसरों पे रोते रहते, चिल्लाते रहते हो। कोनों में कोई फांसी खा लेता है, कोई जहर खा लेता है। क्यों खा लेता है? भगवान ने इतनी सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर ज़िंदगी दी है, किसी और के लिए क्यों ख़राब करनी है आपको? उसको ज़िंदगी जी है। देखिए यहाँ पर आके तो भगवान ने भी दुख काटे, हम जैसों की तो औकात क्या है। लेकिन नहीं, आपको तो यूँ सोचे उसके घर में पैसे है तो हमारे घर में भी होने चाहिए। सामने वाले ने मेहनत की है। अगर सामने वाले के घर में, किसी के घर में पैसे है, उनके घर में बंगला गाड़ी है तो उन्होंने मेहनत की, आप भी मेहनत कीजिए, आपके पास भी आ जाएंगे। लेकिन मेहनत करनी नहीं है, आराम का चाहिए सबको। जय माता दी, जय श्री राम।